लायंस क्लब नागदा, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन नागदा शाखा एवं ऑटो संघ नागदा के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ लाइन गुलजारी लाल त्रिवेदी के जन्मदिन के एक दिन पूर्व दिनांक 4 जून 2026 को वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय नागदा में भव्य मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 26 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव, प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक चौहान एवं नागदा स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक मुंशीलाल मीणा थे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान ने स्वयं रक्तदान कर समाज के समक्ष प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष लायन एन.के. मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्लब सेवा, समर्पण एवं मानव कल्याण के कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। क्लब सचिव लायन सुनील त्रिवेदी ने बताया कि रक्तदान के माध्यम से अनेक जरूरतमंदों को जीवन दान मिल सकता है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। शिविर में रेलवे कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नागदा स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक मुंशीलाल मीणा, नागदा रेलवे हॉस्पिटल के नीलेश मिश्रा एवं शक्ति सिंह डांगर, शाखा अध्यक्ष रूपेश यादव, शाखा सचिव विनय कुमार शुक्ला, CHI तिलकराज, अंशुल खत्री सहित अनेक रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रक्तदान किया। सभा को अतिथियों ने संबोधित करते हुए रक्तदान शिविर की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सभी रक्तदान वीरों को अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं जीवदया के उद्देश्य से जल पात्रों का वितरण भी किया गया। यह सेवा कार्य क्लब सचिव लायन सुनील त्रिवेदी द्वारा किया गया। उज्जैन रक्त संग्रहण दल की प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लायंस क्लब नागदा द्वारा सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ लायन गोविंदलाल मोहता, कमलेश जायसवाल, राजेश इंद्र, वीरेंद्र कटियार, बद्रीलाल पोरवाल, संजीव कुमावत, सुरेश उपाध्याय, पुरुषोत्तम सारस्वत, नीलेश मेहता, बंटी जटिया, अर्जुन राजौरिया, धीरज, आजाद खान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उपस्थित जनों ने वरिष्ठ लायन गुलजारी लाल त्रिवेदी को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की शुभकामनाएं देते हुए उनके जन्म दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित इस महान सेवा कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष लायन एन.के. मिश्रा एवं सचिव लायन सुनील त्रिवेदी ने सभी अतिथियों, रक्तदाताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा दल एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। अपने जन्मदिवस के अवसर पर लायन गुलजारी लाल त्रिवेदी ने एक आधुनिक स्ट्रेचर स्टेशन प्रबंधक नागदा को दिया। हमारे नागदा नगर के स्टेशन प्रबंधक श्री मुंशीलाल मीणा सर का स्वागत करें और जिनके जन्म उत्सव के सभी का तुम्हारा स्वागत, तुमने ब्लड दिया इसलिए तुम्हारा स्वागत है। इधर उधर से स्वागत के लिए पंडित जी, मिश्रा जी एक बार सबका करा एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष रूपेश यादव जी के स्वागत के लिए मैं यूनियन के सचिव हैं उनके स्वागत के लिए मैं गुलजारी जी त्रिवेदी से आग्रह करूंगा कि आज के जो ब्लड डोनेशन का यह कैंप होने जा रहा है और ये जो कैंप होने जा रहा है ये हमारे अपने जिनमें हमें हमेशा अध्यक्ष देता हूँ और हमेशा समाज की हर गतिविधि में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या नागदा के किसी भी सामाजिक क्षेत्र के काम हो या धार्मिक आयोजन। कल उनका जन्मदिन है और उसकी पूर्व संध्या पर एक दिन पूर्व यह रक्त डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लग रहा है। ऐसे आदरणीय गुलजारी लाल जी त्रिवेदी साहब एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। तो मैंने वो मेरा बचपन का मित्र भी है, तो विश्व मंडल और लियो क्लब द्वारा पहली बार रक्त परीक्षण शिविर लगवाया गया और पहली डायरेक्टरी विश्व मंडल के नाम से हमने उस वक्त निकाली थी। उस वक्त ब्लड देना में आदमी डरता था कि मैं ब्लड दूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा और उसको ग्रामीण लोगों में भी इतना जागरूकता नहीं थी और ये कोई मोबाइल का युग नहीं था, आपको मोबाइल पर डाल दो तो लोग ब्लड देने आ जाते थे। तो ऐसे ही घटना हुई, एक राजपूत परिवार था, उनके परिवार में या तो उनकी माता जी को या भाभी को ब्लड की आवश्यकता थी। वो तीनों हटते कटते भाई आए मेरे पास, भाई साहब ब्लड की जरूरत है। मैंने ठीक है हो जाएगी। मैंने आपका कौन सा है? बोला हमने चेक नहीं कराया। बढ़िया बात है, तो मैंने पहले आपका चेक कराओ
बोले नहीं हम चेक नहीं कराएंगे। मैंने क्यों? बोले कल से हमको कुछ हो जाए तो मेरे भाई जो ब्लड देगा उसको कुछ हो जाएगा तो मैंने इसलिए हम तेरे को ब्लड नहीं देंगे। क्या बोला मैंने? फिर हमने हरीश से बात करी और वहाँ जनसेवा में बात करी। मैंने कहा नई नीति करना है, फिर जो दे रहे वही दे रहे, नए लोग तो खड़े ही नहीं हो रहे। गुलजारी भैया दे रहे तो गुलजारी भैया दिए ही जा रहे हैं, पर कमलेश भैया देने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने ये तय किया कि जिस भी व्यक्ति को ब्लड चाहिए पहले उसके परिवार के व्यक्ति का ब्लड लें और उसको एक बोतल व्यवस्था करें, तो नए लोग खड़े होंगे। नहीं तो जो दे दिया है वो ये जैसे हमारा मनीष कार्य 50 बार दे चुका है, मैं 18 बार दे चुका हूँ, क्योंकि उस पर लोग जागरूक ही नहीं थे। इस तरीके से ये लिंक बढ़ती गई और आज लायंस क्लब लियो क्लब द्वारा प्रारंभ करने के बाद आज बहुत सारे ग्रुप हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं सप्ताह में 4 दिन 5 दिन सभी अस्पतालों में जाता था, जनसेवा करने की कहाँ किसको आवश्यकता, मेरी टीम जाती है। तो कई बार ये रहता था कि ब्लड के साथ साथ गरीबों के पास तो वो भी नहीं मिलता, 500 400 500 रुपये भी नहीं देते थे, वो भी हम 100 रुपये कहीं से इकट्ठे करके उनको व्यवस्था कराते थे। इस तरीके पर लायंस क्लब द्वारा लगातार इस तरीके के कार्यक्रम चलाकर लोगों को जो जागरूक किया, उसके लिए मैं पूरी लायंस क्लब की टीम को और जो ये टीम बैठी है जो लगातार इस क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करती है और यह भी बताती है कि ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। 24 घंटे में रिकवरी हो जाती है ना मैडम, 24 घंटे में वापस रिकवरी हो जाती है। पर लोगों को जो डर था उस डर को धीरे धीरे लोगों ने दूर करा और आज के जो युवा है, पहले केवल जेंट्स देते थे, महिलाएं ब्लड देने में डरती थी, पर मैंने अब देखा कि यदि आप ग्रुप में डालेंगे तो महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन के कैंप के साथ साथ लोगों को अपना ब्लड देने के लिए तैयार रहती है। यह समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसके लिए कहीं ना कहीं लायंस क्लब जैसी संस्थाएं जो लगातार समाज के हर वर्ग में काम करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे ये ब्लड डोनेशन हो या अन्य जितने प्रकल्प हैं, उस तरीके से काम करती है। आज मैं गुलजारी भैया और लायंस क्लब की पूरी टीम को बधाई देता हूँ एक अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि ये ब्लड जिसको भी चढ़ेगा उसका जीवन बचेगा और कई बार एक ब्लड से 2 लोगों की जिंदगी बचती है। माँ और ये डिलीवरी में हम तो बेटा बेटी जो भी हो उसकी भी जिंदगी बचती है। तो एक पुण्य का काम हम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप पूरी टीम को, लायंस क्लब की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और गुलजारी भैया को धन्यवाद देता हूँ कि अभी मैंने उनके जन्मदिन पे एक निवेदन किया कि कल कितने साल के हो रहे हैं गुलजारी भैया, 56 पौधे इनके 56वें जन्मदिन पे ये कल नीम के पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। एक बार जोरदार ताली। मेरा ऐसा कहना है कि पौधे सब लगाते हैं, तो मैंने अभी एक निवेदन किया कि आपका जन्मदिन और भगवान ने इस लायक बनाया कि आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैंने इनसे एक निवेदन किया कि लाल गेट से लेकर चौपाल सागर तक दोनों तरफ आप नीम के पौधे लगाएं, टी गार्ड के साथ लगाएं। एक राजू जी चौहान है अरिहंत वाले खाजूरों में, उन्होंने 15,000 पौधे से लगाए और आज सब पौधे चल रहे हैं उनके खर्चे से, और 6 करोड़ रुपए का खर्चा लगा हुआ है 15 सालों में। तो ये भी हमारे यहाँ के घमासान में से एक है और अच्छी जगह यदि लगेगा, जब ये गोल्डन केमिकल में घुसेंगे बाहर निकलेंगे वो पौधे दिखेंगे तो मन को ये तो रहेगा कि यार ये मेरे द्वारा लगाए गए। और जीवन भर नीम का पेड़ तो सदियों चलता है, वो जीवन भर आपकी यादें। तो ऐसे 56 पौधे मैं मानता हूँ कि यहाँ से वहां तक हो सकता है 56 के 60 भी हो जाए, 70 भी हो जाए, कि दोनों तरफ लगाएंगे, ऐसा इन्होंने मुझसे कहा। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारे दीपक भैया और हमारे छोटे परवेज भाई के राजा बाबू के दोनों के माध्यम से नागदा के प्रत्येक व्यक्ति से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम अपने घर के आसपास या जहाँ भी 1 या 2 पौधे, मैं ये नहीं कहता 100 पौधे लगाओ, 50 पौधे, 1 या 2 पौधे आप लगाओ और उन पौधों को बड़ा करने का दायित्व भी हम करें, चाहे हमारे बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, किसी की पुण्यतिथि हो। इस तरीके से कार्यक्रम में हम पर्यावरण को बचाएं। यदि समय रहते हमने अभी पर्यावरण को नहीं बचाया तो आने वाले कल में जब हमारी पीढ़ी बड़ी होगी उसको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को बचाने के लिए हमारे जिस तरीके से मोदी जी ने कहा 1 पेड़ माँ के नाम और 1 बगिया माँ के नाम, मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रेरित कर रही है। यदि किसी महिला के नाम पर 1 एकड़ जमीन ग्रामीण में है तो उसके लिए सरकार पैसे दे रही है।
3 लाख रुपए उसकी फेंसिंग के लिए, पौधों के लिए, और 2 किस्त में, एक बार 2 लाख, एक बार 1 लाख। तो ये कि वो कल से वो पेड़ बड़े होते हैं, उसके फल आते हैं, तो वो बेच के भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब कामों के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है। हम सब का दायित्व है कि हम अपने नगर के लिए, प्रदेश और देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए सहभागी बने। मैं मिश्रा जी, राजेश भैया, पूरी लायंस क्लब की टीम, सुनील भैया, गुलजारी भैया, गोविंद भैया, उदयन भैया, कमलेश भैया, सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और जो सम्मान दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता लगेगी, निश्चित ही आज का दिन लायंस क्लब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जब हमारे लायंस वगैरह जी ने इतनी बड़ी घोषणा करी है और पौधारोपण के हिसाब से जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में क्लब होनी चाहिए, अपना करेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण दिवस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, छोटी बात नहीं है। आज की महती आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाना हम सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य के लिए सबको चीज जान से लगना होगा। एवं जो पेड़ पौधे लगाने की बात है, यदि हम इसमें तन मन धन से नहीं अर्पित हो जाएंगे तो निश्चित आने वाला कल हमारा होगा, आने वाला कल हमारा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जयवाद। जी को अपने जन्मदिन को संज्ञा पर जो टूर्नामेंट का कार्यक्रम करवाया है उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नागदा की ओर से जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद उनको दूंगा, जो अपना सबसे बड़ा दान रक्तदान करने के लिए इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन। बाकी जो काम आप कर रहे हैं उसमें जहाँ भी जब भी जरूरत पड़े हम आपके लिए अपना संकल्प लेकर तैयार है। आपको धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे छोटे से निवेदन पर पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिले के जिला अध्यक्ष, हमारे सबके अपने आदरणीय राजेश धाकड़ जी, आदरणीय मीणा साहब, हमारे अपने लायंस क्लब के वरिष्ठ साथी संजय मोता जी, और हमारे बीच उपस्थित मैडम और रेलवे के सभी अधिकारीगण, मेरे लाइन मित्रों, और यहाँ पर उपस्थित जो डोनर हैं, जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उन सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों को। वास्तव में चूंकि जैसे कि राजेश भैया ने बताया कि ब्लड डोनेशन कई बार 2 जिंदगी एक साथ बचाता है। किसी माँ को अगर ब्लड की जरूरत है और ब्लड समय पे नहीं मिला तो माँ को जो खतरा है ही, और बच्चा भी साथ में जाता है। और निश्चित रूप से वो एक समय था जो आदमी डरता था कि हम अपना खून दे देंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे, हमें 1 लीटर खून निकालने के बाद बचेगा क्या। लेकिन अब बहुत जागरूकता आ गई है, लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ के आते भी हैं। और जैसे कि राजेश भैया ने बताया, उन्हें स्वयं ने 18 बार ब्लड डोनेट किया है। भैया ने कितनी बार? 50 बार। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ब्लड खरीद नहीं सकते, उनकी जिंदगी बचती है। निश्चित रूप से इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप लगना ही चाहिए। और मेरे को जैसे ही मिश्रा जी ने बोला, मैंने कहा तुरंत लगाओ, जो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज बार सभी आप लोग पधारे, आपको सभी को हृदय से धन्यवाद। लाना पड़ता है। ऑटो संघ के अध्यक्ष हैं और हाँ दोनों एक सिविल हॉस्पिटल की तरफ से। मैं संगीता मैडम आपसे भी आग्रह करूंगा, आप भी 2 मिनट के लिए आ जाए ये प्रमाण पत्र देने के लिए। मैडम इकबाल मंसूरी जी।
रघुवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी। अच्छा संध्या नहीं यार, पूरे दिन है यार। बहुत सुनाइए।